Hello everyone. Good morning. Finally, today is day 7. We did it. Huh? Wow, finally you did it. Yeah, we did it. Finally, successfully 7-day challenge vlog खत्म होने पे आए हैं. बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है. आज पूरा दिन करने के बाद पता चलेगा. आज हमारी सुबह थोड़ी सी जल्दी हो गई है. फिजियोथेरापिस्ट का मैंने जो बोला था ना, तो वहाँ पे जाना है. मुझे एक्चुअली जल्दी पसंद नहीं है वहाँ पे जाना, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती है, बहुत पेन होता है. तो आई डोंट प्रेफर इट. बट मौलिक को और कोई सेशन मिला ही नहीं था. ही वॉज फुल्ली बुक्ड. तो बस फटाफट उठ गए हम लोगों ने, शावर ले लिया, फ्रेशन अप हो गया. अभी जा रहे हैं डायरेक्टली टिम्स पे, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट बनाने का. मौलिक का फेवरेट टिप्स देखो उसका फेस. तो आने को धीरे धीरे धीरे. तो टिम्स पे जाएंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाफट से वहाँ से चले जाएंगे मेरे फिजियोथेरापिस्ट के पास. तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं पेनफुली उठते ही. ओके. अरे सुबह सुबह मैं नींद में रहता हूँ. ही इज़ अ लायर. ही इज सच अ मॉर्निंग पर्सन एंड आई एम नॉट. ये व्लॉग के चक्कर में मुझ में इतनी एनर्जी दिख रही है, वरना सुबह सुबह बिल्कुल भी चिल्लाता है ना, मैं उसको चुप करा देती हूँ कि सुबह मत कर कुछ प्लीज़. ब्रो जल्दी सो जाता है. चलो लेट्स गो. मौलिक के सारे डायलॉग्स मुझे अभी काटने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा बोल रहा है सुबह सुबह, इसलिए आपको कुछ सुना ही नहीं देगा. भगवान તે પગ ના નાખી નાખી તો પછી બોલો તું ઉભી રહે. देखो હું બોલું છું ને તે નાખ્યો. सुबह सुबह कलेश. देखो इसका मुंह देखो, आपको बहुत क्यूट लगता है ना. ये डांटता है कभी. अच्छा देखो रिकॉर्ड में थोड़ा सा तो ले लिया. अभी अभी ये ऑफ कैमरा बोला था तू निकल तो, और ऑन कैमरा बस क्यूट बनता फिरता है. लोगों को डांटो फिर ऐसा ही होता है. चाबी भूल गया था, दूसरी बार हुआ उसको जाना. चलो सुबह जा रहे हैं फाइनली. प्रेयर टाइम. विवाह देवी शादे प्रमादे प्रवासे जलेचा नले पर्वते शत्रु मध्य. आज का सनलाइट, आज का दिन तो देखो कितना औसम है. बट फिर भी लोग ना अच्छे वाले हुडी वगैरह सब पहन के जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से सन है, वेदर वैसे ठंडा है, बट फिर भी बेटर है ना. देखा अब इसको कौन सुबह शूट करे. बूढ़ों की तरह बातें करता है सुबह सुबह. We are reached. हम पहुंच तो गए, बट अब करना है कनाडा का सबसे मुश्किल काम, वो है पार्किंग फाइंड करना. यहाँ पे चक्कर लगा के देख के आते हैं. 2nd फ्लोर. कभी कभी कुछ लोग प्यार से भी बोलते ना, बट उसकी आवाज़ इतनी भारी होती है ना. बाय द वे इस बार मैं मौलिक की बात नहीं कर रही हूँ. पीछे वाला है, ऐसा लग रहा था कि डांट रहा था, कह रहा था कि वो ड्राइव कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे. यू गॉट अ वॉच. हमने बोला सॉरी. नो 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 नो, आई डोंट वांट टू हिट यू, दैट्स व्हाई. ओके गुड मॉर्निंग. सो क्या टीम स्टेट. थैंक यू. चलो. कुछ लोगों को लगा था कि नॉन वेज है, तो मेरे को बहुत पूछ रहे थे. ये जब नॉन टोस्टेड होता है तब होता है ना, वैसा वाला तब. ગોરો છે ખબર નહીં લાગતો તો તેવો જોઈ. કઈ સાઈડ છે? ઓકે મોટું છે એમ તો. We have an appointment. Bandar. Sounds good. That's it. I'm just gonna make sure this works. Yeah, just arm probably somehow. I was subconscious. Yeah, maybe I was subconscious. I'm not sure. Yeah. No headaches. No headaches. I was on a lot of painkillers. Okay. So, no. Double vision. No. Problem speaking or. Are you going for walks? Yes. Okay. Any other exercises that you would have done, or those were the primary sort of forms of exercise? How was the physio? That's better. Okay. So. Next week एक કરી નાખ્યા હમણાં. So Tuesday, right? Yeah. Physio session is done.
और घर जाके एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। गोइंग बैक। Missing you. I know. I'm really good at maps. You know that, right? Okay. हम घर पहुंच गए हैं। मौली ने डायरेक्टली जॉब स्टार्ट कर दी है और मैं ऊपर आ गई हूँ। मुझे थोड़ी देर सोना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ ना तो फिर पूरा बॉडी अच्छे से रिचार्ज हो जाता है और फिर मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर एक्सरसाइज भी ना करूँ तो मैं नॉर्मली वॉक वगैरह कर सकती हूँ। उसने अभी थोड़ा सा करवाया ना एक्सरसाइज, मेरी फिजियोथेरापिस्ट ने, तो दर्द कर रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। 1 week later. दोपहर के 1 बज गए और मैं अभी भी बेड में ही हूँ। आज मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना मुझे व्लॉगिंग करने का मन कर रहा है, ना मुझे इवन उठने का मन कर रहा है, ना मुझे वॉकिंग करने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है यार। हाँ, कोई बात नहीं, बट मैं ये एक मोटिवेशन लेके बेड पे बैठ गई हूँ कि आज लास्ट डे व्लॉगिंग का, डे 7 है। चलो कल भी एडिट तो करना पड़ेगा, एडिटिंग का आज लास्ट डे नहीं है, बट व्लॉगिंग का आज लास्ट डे है। सो मुझे उस बात की खुशी है कि डे 7 तक मेरा हो जाएगा। तो बस पुश करना है अपने आप को और आज का दिन कैसा भी करके, जितना भी पेन हो मेरे को, थोड़ा थोड़ा करके आज करना ही है शूट। तो मैं जस्ट बैठ गई हूँ बेड पे। आज जल्दी उठ गए थे हम। मैं जब भी जल्दी उठ जाती हूँ तब मुझे हमेशा भूख लगती है दोपहर को, और 1 बज गया ऑलरेडी, तो मैं नीचे कुछ खा के आती हूँ। बाद में आपका फिजियोथेरापी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो या लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो मैं अभी एक DIY प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ये देख रहे हो कैंडल जार, ये कितनी प्रिटी आती है यार, मुझे इतनी पसंद है। ये लोग इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाते हैं ना इसको, मुझे ना ये बिल्कुल फेंकने का मन नहीं करता। क्या करें, आखिर गुज्जू फैमिली में जो जन्म हुआ है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मुझे ये रिसाइकल करके यूज़ करना बहुत पसंद है। वैसे भी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी अगर ग्लास की जार हो, बाहर से कुछ ऐसा लिया हो, तो मैं उसको कभी नहीं फेंकती हूँ। उसको ऑलवेज ट्राई करती हूँ पहले रिसाइकल करूँ, फिर किचन के किसी यूज़ में यूज़ करती हूँ। अगर किचन के यूज़ में नहीं होने लायक कोई भी ऐसी ग्लास की जार है तो मैं कोशिश करती हूँ कि या पेंट्री या लॉन्ड्री या इवन बाथरूम के सेक्शन में यूज़ कर सकूँ। और आप ना बिलीव नहीं करोगे कैसी कैसी जगहों पे ये यूज़ होता है, मतलब इतना हेल्पफुल और हैंडी हो जाता है। मैं किचन में तो यूज़ करती हूँ, बट मेरी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी बाथरूम के लिए होती है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है ना, जैसे कि मेकअप रिमूवर के वो पैड्स आ गए, हेयर बैंड्स हो गए, ईयरबड्स हो गए, वो सब रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सजा भी सकते हो, किड्स भी इसको DIY प्रोजेक्ट की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ना इसका पूरा अलग से वीडियो बनाया कि कैसे करना है। बहुत प्रीटी जार आपको मिल जाएगी घर पे ही, आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको भी सीखना है कि कैसे ये DIY प्रोजेक्ट घर पे बना सकते हैं, सिंपल सी चीज़ का फिर से अगेन रिसाइकल कर सकते हैं, मेरी तरह थोड़े से पैसे बचा सकते हैं, और या तो फिर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि कुछ वेस्ट होने से हमने बचा लिया और अच्छे से यूज़ किया। तो अगर वो आपको देखना है तो ऊपर जो पॉपअप हो रही है ना, उस लिंक पे क्लिक करो वो वीडियो देखने के लिए, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक रख दूंगी, ताकि अगर ये वीडियो ख़त्म हो जाए, ये देखने के बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, चलो, वैसे मुझे आज कुछ ज़्यादा करना तो नहीं था, मुझे पेन हो रहा था, बट ये करते करते मुझे मेरा दिल कर गया है वो बनाने का, DIY प्रोजेक्ट का। तो अभी मैं फटाफट से ग्रीन टी बना के मौलिक को दे के ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि वो सुपर बिजी है, वो बात नहीं कर रहा, अभी मीटिंग चालू है। तो मैं चुपचाप फटाफट बना के ऊपर चली जाती हूँ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. तो it's 2:15 PM राइट नाउ, और मैं सक्सेसफुली 1 घंटा वेस्ट करके ऊपर आ गई हूँ।
नो आई एम जस्ट किडिंग। मैंने बहुत अच्छा कैंडल वैक्स रिमूवल का वीडियो बना लिया है DIY रिसाइकलिंग जार के लिए, तो वो मैं शूट करती नीचे। थोड़ा सा मैंने खा भी लिया, मौलिक को मैंने दे भी दिया, वो भी जॉब में बिजी है तो उसने भी नहीं खाया 2 बज के। फिर भी मैं गर्म करके टेबल में रख के 3 बार बोल के आई हूँ कि ठंडा हो गया खा ले। मुझे लेट हो रहा था, अब मैं ऊपर आ गई हूँ। ग्रीन टी बना ली अगर पीछे, इफ़ यू कैन सी, इग्नोर द मैस। एंड या अब मैं एडिटिंग फिर से शुरू कर, बस उसके बाद मैं ऊपर आ गई और मैंने अपना पूरा एडिटिंग ऑलमोस्ट डन कर दिया। बाहर देखा तो वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, वॉकिंग लायक तो है ही आज भी। और मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया, बहुत टाइम से उसके साथ भी बात नहीं हो रही थी, तो थोड़ी देर उसके साथ गपशप कर ली, ब्रेक ले लिया, और साथ साथ मैंने अपना वॉकिंग भी उसमें थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया। और बस मेरी दवाई का टाइम हो गया था तो मौलिक आ गया ऊपर फ्रूट्स देने के लिए। હું ઊભી થઈ જાઉં, વોક કરતાં કરતાં વાત કરું, મારા સ્ટેપ્સ પણ પતી જાય। અત્યારે એકચ્યુઅલી મારો સ્ટ્રિક્ટ એડિટિંગ ટાઈમ છે, બટ આપણે 1 વીક પછી વાત થઈ તો હું તારા માટે ઉતરી જાઉં। ખમ ચાલુ રાખ। હાય હર્ષ, ભૂખ લાગી રહી। શું જમવાનું? क्या जमना है? क्या जमना है? ગમે એવું ચાલશે। पुडला પુડલા બેસન ના બાજરાનો રોટલો। मुंह तो देखते रहो। चल चलो बाय, सी यू सून, थैंक यू। लुक व्हाट मौलिक गॉट मी फॉर स्नैकिंग। आहा, क्या लाइफ हो। मज़ा ही आ जाए कि आपको शादी के बाद कोई भी फ्रूट ना चॉप करना पड़े, ना जूस बनाना पड़े, ना जूस के बर्तन क्लीन करने पड़े, कोई भी विटामिन्स की दवा या याद ना करनी पड़े, सब कुछ आपको तरह तरह हाथ में मिले। आई लव माई लाइफ, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू मम्मी पापा फॉर मेकिंग मौलिक योर दामाद। 6 hours later. मैंने मौलिक को टेक्स्ट किया, बहुत भूख लगी है, देखो इसका 30 मिनट्स में आ गया रिप्लाई बना गया। थैंक यू रेडी, थैंक यू रेडी। मुझे मैसेज आया आवी जा नीचे, मैंने नीचे आके देखा खाना रेडी नहीं था अभी, मतलब वो बना रहा है। मैंने बोला चॉपिंग कर रहा था, मैंने बोला खाना तो रेडी नहीं है। 10 मिनट तो क्यों नहीं, दैट्स ओके। मैंने बोला तू क्यों कह बुलाया, तो कह रहे मैं तो हैंग आउट करने के लिए बुला रहा था नीचे कि मेरा ऑफिस का काम डन हो गया है। मतलब यार मेरा अभी अपलोड नहीं हुआ, चार्जर में वहां पे छोड़ के आई हूँ। देखा, इसको हैंग आउट करना है, अब मुझे वॉइस ओवर करना है। अब मैं जाऊँ ऊपर पीछे? नो ये तो शूट लेने लायक है बेटा। देखा, मैं कल कह रही थी कि क्यों इतना तो मुस्कुरा रहा है, मुझे कुछ जोल लग रहा है। तू क्या तोड़ के आया है? क्या कांड करके आया? क्या बोल के आया है? तू क्या बोल के आया? तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है क्या? देखा, अब इसने शुगर गिराई थी, फटाफट से ना समझने लगा। जब मैं रिकॉर्डिंग करने गई ना तब तारा चाय पी भी जोड़ा। वाह बेटा, बेसन चिल्ला। देखो ये देखो, ऑफिस पूरा दिन ऑफिस देखता रहता है ये लड़का। गरीब भाई आगे। ये तो होना ही चाहिए। मजाक कर रही हूँ, पूरा फायदा ले। राउंड नहीं है बट ये राउंड से भी ज्यादा अच्छा है। अरे टेस्टी है ना, राउंड का कोई चक्कर नहीं है, चलेगा सब। पिंक सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, गर्मा गरम। थैंक यू। दिस इज पजल पीसेस। देखो हमारे मास्टर शेफ आपको डेमो दे रहे हैं। आहा आहा आहा, तोला चाइनीज लोगो करे मस्त पेली पेन में करे। then like that मौलिक ने ग्रीन टी तक नहीं पिया एक बार भी नहीं आज का।
क्यों? काम कितना था यार। काम कितना था, इतना मस्त डिलीशियस बनाया। ओके तो अभी मैं अपने फिजियोथेरापिस्ट का सेशन शेयर कर लूँ आपके साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस वो। आज गए थे हम, व्हाट डू यू वांट? तूने ना बोला था, क्या? आज 8वां दिन है। हाँ तो कल फिजियोथेरापिस्ट का बाकी था तो आज करना पड़ रहा है। दैट्स कॉल एडिटिंग बेबी। ठीक है ना, बस शेयर कर रही हूँ। एनीवेज बैक टू द सेशंस। सो मेरा फर्स्ट सेशन था और 1 आवर का था, क्योंकि 1 आवर का फर्स्ट सेशन थोड़ा लंबा इसलिए बिकॉज असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट होता है। अदरवाइज 30 मिनट्स का या तो 45 मिनट्स का होता है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो होते हैं वो। एंड मोस्टली उसने असेसमेंट में ही टाइम जाने दिया। यहाँ पे ऐसा ही होता है यूजुअली, बहुत बाय बुक जाते हैं। तो इतना लिख रही थी वो लड़की कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ पूछा। मैं अभी कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ कि नहीं, खाने पीने का क्या है, दवाई का क्या है, उसमें कितना सारा टाइम चला गया। और फिर उसने बॉडी के मेजरमेंट्स लेना शुरू किया, मतलब लेफ्ट हाथ ऊपर करो, राइट हाथ करो, कितना, मतलब पूरे रोटेशन में घुमा घुमा के लिटरली वो स्केल लेके आ गई थी। और वो मैं भूल गई नाम, राउंडेड स्केल मतलब क्या कहते हैं, व्हाटएवर, वो लेके आई थी। उसने पूरे एंगल नाप के बुक में लिखती जा रही थी मेरी प्रोफाइल के अंदर। तो सब कुछ मतलब इसी में आई थिंक 40 मिनट्स तो चला गया होगा, मतलब ऐसे बातों बातों में। ठीक है, एक्सरसाइज उसने बहुत कम करवाई, फिर भी मुझे पेनफुल लगा, क्योंकि मैं उसका बाद में बता रही हूँ। पहले ये कर दूं कि मतलब बहुत टाइम उसने लिखने में जाने दिया, क्योंकि वो पहले अंडरस्टूड करते हैं आपकी बॉडी को। और यहाँ पे रूल भी होते हैं कि ये सब लिखना वगैरह। तो मेरा मोस्टली टाइम उसमें ही चले गए, $105 तो बातों में ही चले गए। बट एनीवेज वो लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम उसको पता चलेगा कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, कितने लिमिट तक वो पुश कर पाएगी मुझे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बाद में फिर एक्सरसाइज का आया, तो उसने एक्सरसाइज का टाइम कम करवाया था, पर उसने ऐसे से एंगल पे मेरे हाथ को थोड़ा सा ऐसा मूव किया ना। मैं ये नहीं कहूँ कि एक्सट्रीम था, बट मैं ये कहूँगी कि ऐसे एंगल पे वो मूव करवा रही थी। मेरे को पूछा था कि यहाँ ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती है, मैंने बोला नहीं, वहां तक नहीं जाता। तो वो कोशिश कर रही थी कि कैसे करना चाहिए, मुझे सिखा भी रही थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया था। बट द गुड थिंग इज उसने कुछ स्टिक्स की एक्सरसाइज मुझे सिखाई है, जो मैं बिना किसी की हेल्प से भी कर सकती हूँ। लाइक मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज पे मौलिक पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, लाइक स्टिक वगैरह की आती है ना, जो बेड में लेट के करना होता है। वरना वॉकिंग एंड पेंडुलम वो वाली तो मैं अपने आप ही करती हूँ, वॉल पे मतलब पिलो रख के वो सब करना। बट उसने स्टिक्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सिखाई। और उसने बोला कि काउंट किए उसने कि एक्सीडेंट के बाद कितने वीक्स हुए, और बोला कि उसके बाद अभी भी तुम्हारी ये हालत है, मतलब स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। उसने एक्सरे पे देखा और बोला कि 70% तक तो रिकवर बोला है डॉक्टर ने, बट 30% बाकी है। बट उसने बोला कि 70% के कंपेयर में भी स्टिफनेस तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने कभी फिजियो वगैरह करवाए नहीं था और घर पे बेसिक एक्सरसाइज वगैरह में करती थी। तो उसने बोला कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, तो तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो इस रीजन की वजह से मैं कोशिश करूंगी कि स्टिफनेस कम हो तो ज्यादा एक्सरसाइज करूं, हो सके इतना ज्यादा। मतलब मैं घर के काम में भी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह वो सब करती रहूं। बट उसने बोला है कि सेकेंड टाइम इंजरी इजिली हो जाती है ऐसी मैटर में। तो ऐसा कोई हैवी इतना एक्सट्रीम नहीं करना है कि तुम्हें दोबारा वहां पे कुछ एक्सट्रीम हो जाए। मतलब अपने लिमिट को जरूर पुश करना है, थोड़ा पेन हुए फिर भी वो करते ही रहना है। जैसे वो बोले थे, जैसे तुम वॉक पे जा रही हो बहुत अच्छा है कि तुम वॉक करो, ये करो, वैसे कंटिन्यू करना है। पर बहुत ज्यादा पेन हो वैसा नहीं करना है, और थोड़ा पेन हो तो उससे डरना भी नहीं है, अपनी लिमिट को पुश करना है। तो वो सब बताया था उसने। तो ना वो बात करते हैं अभी टोटली फीस वगैरह की। तो फीस में कैसा होता है कि अलग अलग फिजियोथेरापिस्ट अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट नहीं होती है, जितना जिसका एक्सपीरियंस, मे बी लोकेशंस एज वेल, वो सब काउंट होता है। प्लस आपकी इंजरी भी डिपेंड करती है कि कैसी वाली है। तो ये वाला जो हमने फाइंड किया था वो मौलिक ने इसलिए पिक किया क्योंकि ये घर से नजदीक है, प्लस उसके रेटिंग्स भी अच्छे थे। और दूसरे के कंपेयर में इसका मतलब अफोर्डेबल तो नहीं बोल सकते, मतलब दूसरों के कंपेयर में इसका थोड़ा कम प्राइस था। तो पहले सेशन का $105 है,
और उसके बाद के आई थिंक $75 और $80 है सारे सेशन। पहला सेशन $105 का इसलिए क्योंकि 1 आवर का था। नेक्स्ट वाले सेशन के पैसे कम है क्योंकि सिर्फ 30 मिनट्स के हो गए। और अब अगर आपका इंश्योरेंस है, हालांकि ऐसा कहते हैं कि कनाडा में हेल्थ सिस्टम फ्री है, बट ऐसे फिजियोथेरापिस्ट वाली कोई भी ट्रीटमेंट आपको फ्री में नहीं मिलती है, आपको पूरे पैसे वहां पे करने पड़ते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको हेल्प हो सकती है। तो मेरा वाला इंश्योरेंस मौलिक के अंडर है, मौलिक इंश्योरेंस उसका पे कर रहा था, तो उसमें उसका कवर्ड है। तो $105 है, तो उसमें कुछ परसेंटेज होते हैं जो इंश्योरेंस कवर करते हैं, बट उसके रिमेनिंग जो अमाउंट होती है वो आपके पॉकेट से जाते हैं। तो हमारा वो इंश्योरेंस वहां पे आपको इंक्वायरी भी करनी पड़ती है कि मेरा ये है, फॉर एग्जांपल मेन्यू लाइफ और सन लाइफ और व्हाटएवर, कितने सारे होते हैं। तो वो वाले, तो वो आपको पूछना होता है कि वो वाला फिजियोथेरापिस्ट उस इंश्योरेंस को कवर करेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ वाले फिजियोथेरापिस्ट को हमने कॉल किए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो वाले कवर नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले कॉल करके पूछ लो कि ये मेरा इंश्योरेंस से आप कवर करते हो कि नहीं, वरना 100% पैसे जाते हैं आपके पे करने के लिए। तो एक इससे पहले मौलिक को पसंद आया था, बट वो हमारा देसी ही था कोई, तो उसने बोला था, उसका 5 रेटिंग स्टार था, ठीक है। तो मौलिक को था कि वहीं पे ही जाए ताकि अच्छे से ठीक से एक्सप्लेन कर सके और वो सब कुछ देसी है तो इट विल बी कन्वीनियंट। बट उसने साफ ऐसा बोल दिया कि इंश्योरेंस कवर करेगा बट मैं अपनी तरफ से अप्लाई नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा। मतलब रिसीट लेके आप क्लेम कर सकते हो, वैसे भी हो सकता है, बट वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है और उसकी गारंटी नहीं रहती है। कभी कभी या तो बहुत डिले प्रोसेस होती है, जैसे कि मौलिक ने अगले 2 बिल्स अपने अप्लाई करके रखे, बट किसी में भी उसको अभी रिफंड नहीं मिला है। सेम ऐसी प्रोसेस के चक्कर में गए थे। वो लोग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, बट ये रिसिप्ट दे देंगे, आप क्लेम कर सकते हो। तो वो क्लेम के चक्कर में 2 पेमेंट उसके प्रीवियस, उसका 5 मंथ्स एटलीस्ट हो गया है, वो 5 मंथ्स से फॉलोअप ले रहे हैं और उसके पेमेंट नहीं आ रहे। तो इजी यही रहता है कि अगर वो फिजियोथेरापिस्ट वाले बोल दे कि हम कवर करते हैं तो वहीं से ही पैसे कट जाते हैं और वहीं से ही सब इजी हो जाता है मतलब। तो ये वाला था, तो वो ले रहे थे, तो हमने कुछ पैसे उसमें पे करने पड़े और कुछ इंश्योरेंस ने कवर किए। नेक्स्ट वाले क्लासेस में भी सेम होगा, जितना अमाउंट है $80 फॉर एग्जांपल, तो उसका 80% फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कवर करता है, तो बाकी के रिमेनिंग आपके पॉकेट से जाएंगे। तो मेरी तो फिजियोथेरापिस्ट ने मुझे बोला है कि स्टिफनेस की वजह से एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार तो आना ही पड़ेगा तुम्हें। मैंने बोला कि कब तक ये रिकवर होगा, कितने टाइम तक मुझे आना पड़ेगा। तो उसने बोला कि अभी तो मैंने तुम्हारे बॉडी की मेजरमेंट्स ली है सबके, और 1-2 सेशन में तेरे साथ करूंगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि कितनी फ्लेक्सिबल तुम्हारी हुई है एंड एवरीथिंग। तो वो कहते कि कुछ वीक्स भी लगते हैं कुछ लोगों को, तो कुछ मंथ्स भी लग जाते हैं। तो उसने मुझे मतलब कोई फिक्स आंसर नहीं दिया, विच आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। उसे अब पहली विजिट में नहीं आइडिया आया होगा, बट आई थिंक मुझे बहुत सारे क्लासेस वहां से लेने होंगे। मैंने मौलिक को बोला है दूसरा कि वहां पे ये लाइक तुम्हारे साथ जो भी है वो 1 पर्सन अलाउड है। तो मैंने मौलिक को बोला कि तू नेक्स्ट टाइम आ जाना मेरे साथ ही अंदर, ऐसा वाला हम सेशन बुक करवाएंगे जब उसकी जॉब ना हो, क्योंकि वो बंदी 7 o'clock से शुरू कर देती है अपना काम, ताकि ये स्टिक्स वगैरह की जो एक्सरसाइज करवाती है ना, तो वो मौलिक देख ले और मुझे घर पे ज़्यादा वो करवा सके। तो मैं ज़्यादा जितना करूँगी एक्सरसाइज उतना बेटर होती जाऊँगी। सो यही था एक्सपीरियंस यहाँ का, तो मुझे आपको शेयर करना था, वो बाकी था तो मैंने बता दिया है। सो अभी रात के 8 बज गए और हम अभी वॉकिंग के लिए निकले हैं, लेट फ्री हुए हैं थोड़ा सा, और बाहर एकदम अचानक क्लाउडी एंड इतना ठंडा हो गया, मेरा अभी मन ही नहीं कर रहा, बट चले जाते हैं दोनों साथ में, थोड़ा सा हैंग आउट कर लेंगे। गाइस देखो अगर आपको लाइटनिंग्स देखने को मिले तो, आई डोंट नो फोन में आ रहा है कि नहीं। यस, लाइक एवरी 5 सेकेंड पे हो रही है, देखो। बे साइड जो हूँ जो वाव, आखो क्लाउड व्हाइट देखाय છે ત્યાંથી। माय गॉड, हम तो यहाँ पे बैठ गए घर के फ्रंट पार्ट पे। यहाँ पे इतना अच्छा हमारा बैठने के लिए, छोटू सा है बट क्यूट सा है। यहाँ पे लाइटनिंग इतनी ज़बरदस्त दिख रही है, वॉकिंग करके आके सीधा यहीं पे बैठ गए। मैं क्या ना फॉरवर्ड कर रहा था ना, लाइटनिंग्स, क्या औसम नज़ारा है लाइटनिंग्स का।
दिख रही है गाइस लाइटनिंग्स? ओह माय गॉड, लेट मी जूम and try to capture. Oh my god, let me zoom more. हर 5 सेकंड में हो रही है। 16th ना? 16th or 17th. Okay. Maybe we can apply. Okay, so that means મેં તને એનિવર્સરીનો એડવાન્સમાં હું ગિફ્ટ રેડી રાખીશ હો તારું. મારું ગિફ્ટ આવી જશે મારા તરફથી, રાઈટ? તે આ મહિના પછી કીધું તું, Yeah. बट आई ट्राइड बिफोर दैट. नाइस. इतना मज़ा आ रहा है. अभी 15 डिग्रीज है, ठीक है, और बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल क्लियर स्काई है. इतने सारे हमने प्लेन अभी देखे और स्टार्स भी इतने अच्छे से दिख रहा है. आई डोंट नो ये लाइटनिंग्स हर 5 सेकंड में क्यों हो रही है. मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि फ्रिक्वेंटली आधे घंटे से ऊपर हो गया. 5 सेकंड में हो रही है. बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे व्लॉग रखना है तो मुझे वो अंदर जाना पड़ेगा. मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है. मुझे अभी भी और भी बैठना है यहाँ पे. बट मौलिक कब का रिमाइंडर दे रहा है कि टाइम हो गया, तेरा टाइम हो गया, पोस्ट कर दे, पोस्ट कर दे. ये नहीं देना है. क्यों? सच में नहीं देना है, मुझे ही खाना है. इतना अमेजिंग है. Oh my god. वाटरमेलन बहुत मीठा. मुझे लग रहा है इस टाइम थोड़ा डिफरेंट वाला है ना. तूने बोला कि उसका छिलका भी पतला था. एक क्या बाइट ले पहले. हाँ, एक बाइट ले पहले इसका. पकड़ जाए. ओ बापा. लिटरली शुगर, Yeah. लिटरली शुगर. Super. एकदम रवा रवा છે મસ્ત. एकदम मीठू तो जो We are back to Netflix. We have all our other sensors on it. The sensors actually get plumbed into our helmet. So as we look out into the sky. ओके एवरीवन, सो हमारे डे 7 की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये सीरीज़. ये वाली तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे यूट्यूब पे बनाई थी. ऐसे ही फन मुझे आइडिया आ गया था तो मैंने बना ली. अगर आपको और कोई ऐसा चैलेंज, ऐसा कुछ आइडिया है जो आपको लगे कि हमें करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. हम ज़रूर कोशिश करेंगे वो करने की. हम भी अपनी तरह सोच रहे कि और क्या क्या कुछ नया नया करें, क्योंकि हमें मज़ा आया ये शूट करने में. थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा चैलेंज करेंगे जिसमें मैं मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकूं, एडिटिंग वगैरह, और शूट भी कर सकूं. तो बस यही था. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. और बहुत अच्छे अच्छे लोग कभी कभी कमेंट्स भी कर देते तो उससे ज़्यादा मुझे पुश मिलता है. शूट करते हुए सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा. थोड़ा सा हेक्टिक हो गया बट चलता है. वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम में, यूट्यूब से ज़्यादा. वहाँ पे स्टोरीज मेरी चलती रहती है. मैंने सोचा कि ये कुछ नया ट्राई करते, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था. स्पेशली कनाडा कपल है ना, हरमीत एंड मनप्रीत ने, उन्होंने मुझे बहुत बोला था. दिवाली फंक्शन में गए थे वहाँ उनका अटेंड करने के लिए, तब उनसे मिले थे. तब उन्होंने बोला था कि तुम ये करा करो, तुम इतनी मेहनत करती हो, ये सब पोस्ट करती हो इतना अच्छा, तो इसमें क्यों नहीं करती. तब से मेरे दिमाग में था. फिर थोड़ा सा मौलिक ने पुश किया, थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स ने किया, तो मैंने सोचा ये कर ले. बट बहुत मज़ा आया. आई एम ग्लैड कि मैंने ये किया है और आगे भी करती रहूंगी. इंस्टाग्राम में भी एक्टिव हूँ तो वहां से थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ पे मैंने किया. वहां पे थोड़ा एक्टिव होना मैंने कम कर दिया था. इतना भी कम नहीं किया था. वहां पे मेरी पोस्ट वगैरह चलती ही रहती है, बट स्टिल इट वॉज अमेजिंग टू डू दिस. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट. वीडियो देख लो. देख लो, ये एंड है इसका. आज का वीडियो देख लो. हाँ जी. Seriously? Yeah. Seriously, you think you need that? मजाक कर रही हूँ. मैंने ये हैबिट करवाई है इसको.